वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में बीपीएससी का आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आपके आगे आने वाले 67th बीपीएससी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि आधुनिक भारत से जो है बीपीएससी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेशन भी होता है। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। टोटल हम लोग जो है आधुनिक भारत का 357 प्रश्न डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम लोग टोटल 100 प्रश्न डिस्कस करेंगे। हम लोग का 3 वीडियो आपके आधुनिक भारत का आएगा। इसका पहले प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत का वीडियो अपलोड हो चुका है, जो नहीं देखे जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। तो पुर्तगाली उपनिवेश का जो है प्रथम वायसराय भारत में अल्मीडा हुआ। कौन हुआ? अल्मीडा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अल्मीडा है, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, इसका कार्यकाल कब से कब तक रहता है? तो 1505 से 1509 तक इसका कार्यकाल रहता है। साथ में आपको ध्यान रखना है कि फ्रांसिस्को दी अल्बुकर्क जो है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक है। पुर्तगाली भारत में आते कब हैं? तो भारत में सबसे पहले वास्को डी गामा आता है। कब आता है? 1498 ईस्वी में आता है। और कहाँ पर आता है? केरल की कालीकट बंदरगाह पर आता है, जिसका उस समय जो कालीकट बंदरगाह है उसके शासक थे जमोरिन। उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किए थे। ठीक है, तो इतना आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। तो बंगाल की खाड़ी में जो है समुद्री डकैती हेतु जो है हुगली का प्रयोग पुर्तगाली करते थे। पुर्तगाली। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो इंग्लिश खान और फिरंगी खान की उपाधि से जहांगीर ने सम्मानित किया था हॉकिंग्स को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1608 ईस्वी में जो है जहांगीर के आगरा कोर्ट में पहुंचा था हॉकिंग्स। साथ में याद रखना है कि जो जहांगीर है वो हॉकिंग्स को 400 का मनसब दिया था। ठीक है, 400 का मनसब दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। कहीं पर 1612 मिलेगा, कहीं पर 1613। ठीक है, दोनों सही है। तो भारत में जो है 1612 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो सूरत में। ठीक है, सूरत में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की। तो पटना में जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री 1632 ईस्वी में स्थापित की। 1632 ईस्वी में पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में। ठीक है, पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालीन कारण था। जो कर्नाटक युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। तत्कालीन कारण था कि अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लेने के कारण हुआ था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक हुआ था। तो 1746 से 48 के बीच में हुआ था। 46 से 48 के बीच में हुआ था। जो आपके कर्नाटक का युद्ध था किस संधि के माध्यम से समाप्त हो गया था। तो आपको ध्यान रखना है ए ला सपाल की संधि के माध्यम से। ए ला सपाल की संधि के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1760 का प्रसिद्ध वंडीवास का युद्ध अंग्रेज़ों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया। तो अंग्रेज़ों द्वारा जो है ये लड़ा गया था फ्रांसीसियों के खिलाफ। ठीक है, फ्रांसीसियों के खिलाफ। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें फ्रांसीसी की पराजय हुई थी। ठीक है, इसमें फ्रांसीसी की पराजय हुई थी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। तो ये हराया था आपके थॉमस वेस्ट ने। ठीक है, थॉमस वेस्ट ने। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कब हराया था? तो 1611 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ये यूपीएससी का भी पूछा हुआ सवाल है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को जो है सर्वोत्तम सोरा और अफीम का उत्पादन होता था। तो बिहार से। ठीक है, बिहार से। जो सोरा है इसका इस्तेमाल बम बनाने में किया जाता था
तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अपना बिहार था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? तो इलाहाबाद की संधि के बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का दीवान किसे बनाता है? तो बनाता है मोहम्मद रजा खान को। ठीक है, मोहम्मद रजा खान को। इलाहाबाद की संधि होता कब है? तो 1765 ईस्वी में जो है इलाहाबाद की संधि होता है। ठीक है, 1765 ईस्वी में। और किसके किसके बीच में होता है? तो आपको ध्यान रखना कि जो इलाहाबाद की दो संधि होती है, एक होती है मुग़ल शासक और अंग्रेज़ों के बीच में होती है, और दूसरा होता है कि जो अवध का नवाब है और अंग्रेज़ों के बीच में होता है। ठीक है, साथ में आपको ध्यान रखना है कि जब मुग़ल से होता है तो जो अंग्रेज़ हैं उनको 26 लाख रुपया देते हैं। किस लिए? कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मुग़ल शासक दे देता है अंग्रेज़ों को। साथ में जो मुग़ल है उससे जो है 53 लाख रुपया अंग्रेज लेता है प्रशासन चलाने के लिए। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और जो अवध के नवाब हैं उनसे जो है 50 लाख रुपया हर्जाना लिया जाता है युद्ध हर्जाना के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की, तो कब प्रदान की थी? 12 अगस्त 1765 को। ठीक है, 12 अगस्त 1765 को, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। जो क्वेश्चन पूछा गया ये क्वेश्चन ही आपके गलत है। जो यहाँ पर बोला गया है मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर होगा शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय, तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा है, तो उसके जो साम्राज्य की सीमा है चांदनी चौक से पालम तक हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर बहादुर शाह ही रहेगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बीपीएससी इस क्वेश्चन को हटा दिया था। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। ठीक है, शाह शुजा से, ये अफ़गानिस्तान के शासक थे, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? तो टीपू सुल्तान के साथ की थी, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1790 से 92 के बीच में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की पराजय हुई थी। उसके बाद जो टीपू सुल्तान की आधा राज है अंग्रेज़ों के द्वारा ले लिया गया था। ठीक है, अंग्रेज़ और उनके जो भी साथी थे हैदराबाद और मराठा के द्वारा आधा राज ले लिया गया था टीपू सुल्तान से। साथ में युद्ध हर्जाना के तौर पर जो है 3 करोड़ रुपया जुर्माना लगाया गया, और जब तक 3 करोड़ रुपया जो है हैदर अली अंग्रेज़ को नहीं देते हैं तब तक उनके 2 बेटों को जो अंग्रेज़ है बंधक बना लिया था। इतना आप सभी को याद रखना है। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि 1790 से 92 के बीच में जो है उस समय अंग्रेज़ के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। नाम याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? बीपीएससी का 2 बार रिपीटेशन क्वेश्चन पूछा गया है। ठगों का उन्मूलन जो है किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन सिलीमैन के नेतृत्व में। ठीक है, कैप्टन सिलीमैन के नेतृत्व में हुआ था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो बंगाल में जो है द्वैध शासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी। और कब लागू की गई थी? तो 1765 ईस्वी में। और समाप्त कब कर दी गई? 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में। और किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग के द्वारा समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो जो द्वैध शासन का जनक है सर लियोनील कर्टिस को माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सर लियोनील कर्टिस को माना जाता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? तो भारत में जो है प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई। लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई। और कब बिछाई गई? तो 1853 ईस्वी में। कहाँ बिछाई गई? बम्बई से थाने के बीच में। ठीक है, बम्बई से थाने के बीच में।
तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको ध्यान रखना है कि दूसरी रेलवे लाइन जो है कलकत्ता से रानीगंज के बीच में बिछाई गई, और कब बिछाई गई? 1854 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में। जिनको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, अगर आपको हेल्पफुल लगता है तभी कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो मुंगेर का जो है बरहिया ताल विरोध का मेन उद्देश्य था बकासत भूमि की वापसी की मांग, ठीक है, बकासत भूमि की वापसी की मांग। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये हुआ कब था? तो 1935 ईस्वी में हुआ था, 1935 ईस्वी में हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो कार्यानंद शर्मा इसके नेतृत्वकर्ता थे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 में जो है भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। सारे का जो आंसर हो जाएगा सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब शामिल की गई थी? दिसंबर 1856 को, ठीक है, दिसंबर 1856 को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो कुंवर सिंह। आपको बता देते हैं कि कुंवर सिंह से बिहार के जो बीपीएससी एग्ज़ाम होता है एक क्वेश्चन फिक्स होता है, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको फिक्स होता है। आपको लैंग्वेज चेंज कर करके क्वेश्चन देते रहेगा, लेकिन आंसर सेम ही होगा, वीर कुंवर सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया, ठीक है, कुंवर सिंह ने किया। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कुंवर सिंह राजा थे, जो वीर कुंवर सिंह है वो राजा थे। कहाँ के राजा थे? तो जगदीशपुर के राजा थे, ठीक है, जगदीशपुर के राजा थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो वीर कुंवर सिंह है इनका जन्म जो है कब होता है? तो इनका जन्म 1782 ईस्वी में होता है, ठीक है, 1782 ईस्वी में होता है। और इनकी मृत्यु कब हो जाती है? तो इनकी मृत्यु जो है 1858 ईस्वी में हो जाती है। इनका जन्म कहाँ होता है? तो बिहार के शाहाबाद ज़िले में होता है, बिहार के शाहाबाद ज़िले में होता है। इतना आप सभी को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है कि कुंवर सिंह अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? किस जगह शामिल हुए? तो आरा में शामिल हुए। कहाँ पर? आरा में शामिल हुए थे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया? तो आपको ध्यान रखना है, नाना साहेब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद से, बेगम निजत महल, जो बेगम निजत महल हैं ये आपके बहादुर शाह की पत्नी है, ठीक है, तो इन्होंने भी भाग लिया था। तो सारे आपके ऑप्शन सही है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, तो कौन थे? राजपूत कुंवर सिंह, ठीक है, राजपूत कुंवर सिंह। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो कौन आपके केंद्र था? जगदीशपुर केंद्र था, ठीक है, जगदीशपुर। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह था, ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये फैजाबाद से आपके संबंधित है। अंग्रेज़ों द्वारा जो है इन पर 50,000 का इनाम रखा था कि जो भी पकड़ेगा उसको 50,000 रुपया दिया जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस समय 50,000 बहुत ज़्यादा रकम था। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? तो आपको ध्यान रखना है कि 1857 के विद्रोह को जो है अपने आँखों से किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्ज़ा गालिब ने देखा था, ठीक है, मिर्ज़ा गालिब ने। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था?
तो ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, तो सही बात है। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, ये भी सही है। भत्ते की रोकथाम, ये भी सही है। अधिकारियों की अक्षमता नहीं, क्षमता था, ठीक है। तो डी आपके गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी तीनों सही है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो खेतीहर तो भाग लिया था, साहूकार भाग नहीं लिया था, कृषक भाग लिया था, जमींदार भाग नहीं लिया था, ठीक है। जमींदार भाग नहीं लिया था। तो कौन कौन भाग नहीं लिया है? 2 और 4। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है? तो पढ़ लीजिए सारे कथन को आप एक बार। 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं ने और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेज़ों की मदद की, तो सही बात है। आदमी और पैसा दोनों से मदद की, जबकि दूसरा ऑप्शन में कि सिर्फ आदमी से मदद की, पैसे से नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है कि सी वाला ऑप्शन कि 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनकी साथी जमींदारों ने पैसे से अंग्रेज़ों की मदद की, आदमियों से नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो दरभंगा, डुमरांव, हटवा के महाराजाओं ने जो है अंग्रेज़ों को पैसा और आदमी दोनों से मदद किया था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग जो है अप्रभावित रहा? तो बिहार के जो है कौन सा भाग अप्रभावित रहता है? तो देख लीजिए, दानापुर प्रभावित था, पटना भी प्रभावित था, आरा भी प्रभावित था, मुंगेर भी प्रभावित था, जबकि मुजफ्फरपुर जो है अप्रभावित था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बीपीएससी का पूछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो बेगम ऑफ अवध, बेगम हजरत महल के नेतृत्व में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ में जो है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा दबाया गया था? तो कैंप बेल के द्वारा, ठीक है। कैंप बेल के द्वारा दबाया गया था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो क्या कारण था कि 1857 का विद्रोह जो है असफल हो गया? तो आपको ध्यान रखना है, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की बहुत ज़्यादा कमी थी, ठीक है। जब मन तहाँ आपके आंदोलन कर दिया, जब मन तहाँ कहीं शांत बैठ गया, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर समझिए भारत के मैप के हिसाब से, जैसे कि अगर कोई पंजाब में एक बार कोई आंदोलन किया, तो जो उत्तर प्रदेश वाला है चुपचाप बैठा हुआ है। और कोई अगर मान ली हिमाचल प्रदेश में किया, तो जो आपके बिहार वाला है चुपचाप बैठा हुआ है। अगर सब मिलकर साथ में एक बार आंदोलन करता, तो जो आपके अंग्रेज़ हैं उनको भारी दिक्कत का सामना करना पड़ जाता भारत में। हो सकता है इनको भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेट के जाना भी पड़ सकता था, लेकिन भारतीयों ने ऐसा किया नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विचार कीजिए, कथन का और कारण का है। 1857 में जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, तो सही बात है। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा रहे, तो ये भी सही बात है। देखिए, जो कारण है और कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि जो रियासत के शासक थे उन्होंने साथ नहीं दिया, इसीलिए जो है 1857 का जो विद्रोह था असफल हो गया, ठीक है। जो एक तरीके से स्वतंत्रता संग्राम था वो असफल हो गया। तो दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की, तो 1 नवंबर 1858 को, ठीक है। 1 नवंबर 1858 को, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत को जो है सीधे अब ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया 1 नवंबर 1858 से। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया, तो गोरखा से, सिख से और पंजाबी उत्तरी प्रांत से किया, ठीक है। गोरखा से, सिख से, पंजाबी उत्तरी प्रांत से किया था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर के द्वारा जो है बोला गया कि 1857 के जो विद्रोह है एक षड्यंत्र था। क्या था? एक षड्यंत्र था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग जो है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित है? तो पील आयोग संबंधित है, पील आयोग। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पील आयोग के सिफारिश के द्वारा ये बोला गया कि जो अंग्रेज़ सैनिक 45,000 हैं उसे कर दिया जाए 65,000, ठीक है। जो भारतीय सैनिक 2,38,000 हैं उसे कर दिया जाए 1,40,000। साथ में जो बंगाल में पुलिस का अनुपात है कितना करने के लिए बोला गया? बंगाल में बोला गया कि 1 अंग्रेज पर 2 भारतीय होंगे, मतलब कि 1:2 होगा। और बम्बई और मद्रास में बोला गया कि 1 अंग्रेज पर 3 भारतीय पुलिस होंगे, ठीक है। इसे आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील विद्रोह किसके बारे में था? रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें ज़बरदस्ती रोका जा रहा था। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उसमें उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। देखिए ए भी सही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सही उत्तर है सी है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है? रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी, सही बात है। और सी में क्या लिखा गया कि रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। ज़्यादा सही कौन हो जाएगा? सी, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो जो नील दर्पण है उसके लेखक हैं दीनबंधु मित्र, दीनबंधु मित्र हैं, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दीनबंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या था कि जो किसान है, किसान, ठीक है, किसान है, सीधे अंग्रेज के साथ इसका संबंध हो गया। अब जो है राजस्व कौन वसूलेगा? सीधे राजस्व आपके अंग्रेज वसूलेगा किसान से रैयत वाली व्यवस्था में। और भारत के 51% इलाके पर जो है रैयत वाली व्यवस्था लागू थी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो रैयत वाली व्यवस्था है इसका जनक कौन माना जाता है? तो मुनरो को इसका जनक माना जाता है। रैयत वाली व्यवस्था लागू कब हुआ था? 1792 ईस्वी में रैयत वाली व्यवस्था लागू हुआ था। और किस किस इलाके में लागू हुआ था? तो मद्रास, बम्बई, कर्नाटक के कुर्ग और असम के इलाके में जो है रैयत वाली व्यवस्था लागू हुआ था। जमींदारी प्रथा जिसको बोलते हैं अस्थाई बंदोबस्त भी बोला जाता है, यह कब लागू होता है? तो अस्थाई बंदोबस्त जो है 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी इलाके में लागू होता है। टोटल आपके 19% इलाके पर जो है जमींदारी व्यवस्था लागू होती है, जिसे अस्थाई बंदोबस्त बोला जाता है, ठीक है। तो आप सभी इतना याद रखिएगा। और साथ में जो जमींदारी व्यवस्था है, अस्थाई बंदोबस्त है, इसका जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को इसका जनक माना जाता है। नेक्स्ट है कि पागल पंथ की स्थापना किसने की? तो जो पागल पंथ है इसकी स्थापना करम शाह ने किया था, करम शाह ने। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है जो पागल पंथ है ये आपके अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। पागल पंथ एक क्या था? अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फराजी कौन थे? फराजी जो है शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे, ठीक है। जो फराजी हैं हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको ध्यान रखना है कि फराजी लोग जो हैं बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो हाजी शरीयतुल्लाह ने, ठीक है, हाजी शरीयतुल्लाह ने। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो जो कूका आंदोलन है उसे संगठित किया था गुरु राम सिंह, ठीक है, गुरु राम सिंह। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कब संगठित किया था? तो 1840 ईस्वी में इसे संगठित किया था, 1840 ईस्वी में, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1875 के दक्कन के दंगे का तात्कालीन कारण क्या था? तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर लिया जा रहा था इसीलिए। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो स्थापित की गई थी वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल, सारे क्वेश्चन बीपीएससी का पूछे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो जो रामोसी विद्रोह है आपके पश्चिमी घाट में हुआ था। ठीक है, पश्चिमी घाट में हुआ था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब हुआ था? 1822 ईस्वी में जो है रामोसी विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? तो जो बघेरा विद्रोह है यह बड़ौदा में हुआ था। ठीक है, बड़ौदा में हुआ था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब हुआ था? तो 1818 में हुआ था, 1818 में हुआ था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? तो उस जनजाति का नाम है खोंड। क्या नाम है? खोंड, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया है? तो 1855 ईस्वी में जो है संथालों ने मेजर बारो को हराया था, मेजर बारो को, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, तो मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया? तो जो सबसे नज़दीकी आंसर इसमें हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, 1895, लेकिन जो एग्जैक्ट आपको साल याद रखना है 1899। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? तो जो उल गुलान विद्रोह है ये बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ। ठीक है, बिरसा मुंडा से, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो जो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था आपके रांची था, रांची, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि भागलपुर से लेकर जो है रांची तक के क्षेत्र जो है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था। नेक्स्ट है कि 1899 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो जो मुंडा क्रांति है उसका नेता आपके था बिरसा मुंडा। कौन था? बिरसा मुंडा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आसपास देखिए बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा जो है झारखंड के पक्ष में थे। ठीक है, झारखंड बनाने के पक्ष में थे, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो जो बुद्धो भगत के नेतृत्व में जो है कोल विद्रोह सिंहभूम इलाके में हुआ था, सिंहभूम इलाके में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंहभूम इलाका आपके झारखंड का इलाका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हौज विद्रोह हुआ, जो हौज विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 से 21 के बीच में हुआ था हौज विद्रोह, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया? तो किस स्थान पर किया था? तो आपको ध्यान रखना है, इसमें देख लीजिए, बिहार में तो किया था और सिंध में भी किया है, तो ए और ई, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक सही हो जाएगा, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो आपको ध्यान रखना कि हैदराबाद का जो निज़ाम है कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत नहीं की, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अफ़गानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाया था? तो अफ़गानिस्तान के प्रति जो है आक्रामक नीति जो है अपनाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड लिटन के द्वारा अपनाया गया था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो जो 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था इसे रद्द किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड रिपन के द्वारा। लाया किसके द्वारा गया था? तो लाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा, लाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा, रद्द किया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा। और कब रद्द किया गया? तो 1882 ईस्वी में रद्द किया गया था। ठीक है, 1882 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो जो अस्थाई बंदोबस्त है जमींदारों के साथ में किया गया था, और कब हुआ था? 1793 ईस्वी में हुआ था, और बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक हुआ था। और इसके जो अस्थाई बंदोबस्त हैं इसके जनक कौन माने जाते हैं? तो कार्नवालिस इसके जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? कि कंपनी चाहती थी कि राजस्व जो है अस्थिर हो जाए, इसीलिए, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खाली स्थान में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा
दिया गया। तो आपको ध्यान रखना कि 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो जो अमृत बाजार पत्रिका है इसकी स्थापना की गई है शिशिर कुमार घोष के द्वारा। ठीक है, शिशिर कुमार घोष के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जो अमृत बाजार पत्रिका है इसकी स्थापना मोतीलाल घोष एवं शिशिर कुमार दोनों मिल के किए थे। और कब किए थे? तो 1868 में, 1868 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? तो लीडर जो आपका है उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो लीडर समाचार पत्र है इसका संपादक मदन मोहन मालवीय है। आज थोड़ा देखिए बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है, तो आप लोग किसी तरीके से मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, आज वीडियो जल्दी भी ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो किस वर्ग को मुख्यतः जो आकर्षित किया था? तो बुद्धिजीवी को आकर्षित किया था, नारी नगरीय उच्च जातीय इसे भी आकर्षित किया था। उसके बाद निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को इसे भी आपके आकर्षित किया था। उदार रजवाड़े इसे आकर्षित नहीं किया था। तो इसमें से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण के जो पिता हैं राजा राम मोहन राय हैं, राजा राम मोहन राय। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युग दूत कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है आत्मीय सभा के संस्थापक थे? जो आत्मीय सभा है इसका संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। तो जो राजा राम मोहन राय हैं इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई। कब की गई? 1828 में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो जो सती प्रथा है इसे गैर कानूनी घोषित किया गया है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया। और कब किया गया? तो आपको ध्यान रखना है कि 1829 में नियम 17 के तहत, नियम 17 के तहत। और आपको ध्यान रखना है कि जो 1829 में लागू हुआ था केवल बंगाल में लागू हुआ था, केवल बंगाल में लागू हुआ था। जबकि बम्बई और मद्रास में कब लागू होता है? तो बम्बई और मद्रास में जो है 1880 में लागू होता है। 1880 में, ये दोनों याद रखिएगा, आपसे स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो जो प्रार्थना समाज है उसके संस्थापक हैं आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपकी प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1867 ईस्वी में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के द्वारा। ठीक है, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो नव हिंदूवाद के जो है सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से किसने जो है 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो भाग लिए थे स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की किस वर्ष की? तो स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1897 ईस्वी में की थी। 1897 ईस्वी में की थी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित। तो आपको ध्यान रखना है दयानंद सरस्वती क्या देती हैं? आय देती हैं। तो आर्य समाज। ठीक है, सरस्वती क्या देती हैं? आय देती हैं। तो आय समाज, इस तरीके से हम लोग इसे याद कर सकते हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि
किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? आपको ध्यान रखना है, सत्य शोधक, जो सत्य क्या होता है, सत्य मीन्स होता है फूल होता है, क्या होता है, जो सत्य मीन्स फूल होता है ना, सत्य मीन्स फूल, तो ज्योतिबा फूले, ठीक है। किसने जो 1873 में जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना की? इसमें बहुत ज़्यादा आप लोग कन्फ्यूज होते होंगे, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि सत्य मीन्स क्या होता है, फूल, मतलब ज्योतिबा फूले, इस तरीके से इसे याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? मतलब क्या, सत्य मीन्स क्या होता है, फूल, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो मैडम HP ब्लॉटस्की ने, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और इस बात को आपको ध्यान रखना है कि भारत में जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थापित किया जाता है? तो भारत में इसका हेडक्वार्टर जो 1882 ईस्वी में जो है मद्रास के अडियार में, मद्रास के अडियार में जो है स्थापित किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट, और ये कब बनती है? 1917 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में बनती हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है कांग्रेस की, तो सरोजनी नायडू। ये कब बनती हैं? तो सरोजनी नायडू बनती हैं 1925 में, और कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष बनती है, ठीक है, कानपुर अधिवेशन में ये अध्यक्ष बनती हैं, ठीक है। ये बात समझ गए कि प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी तो सरोजनी नायडू। अगर पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला, तो श्रीमती एनी बेसेंट। अगर पूछ देगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो सरोजनी नायडू। तीनों चीज़ को ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। तो किनकी प्रेरणा से जो है भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से, ठीक है, ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेव सन सभा के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो प्रार्थना समाज जो है, प्रार्थना समाज को आत्मारंग पांडुरंग, यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, उसके बाद है आपको बताया था ना सत्यशोधक, मतलब सत्य मीन्स क्या होता है, फूल, तो ज्योतिबा फूले, उसके बाद रहनुमाई मजदेव सन, नौरोजी फुरदौंजी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में जो है किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, ठीक है, 1919 में जो है किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1900 में पारित किया गया था, 1900 में पारित किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके माध्यम से बोला गया था कि कृषकों की भूमि जो है अब गैर कृषकों को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, जो कृषक हैं उनकी भूमि को जो है गैर कृषकों के पास जो ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा इस अधिनियम के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो जो अवध के एका आंदोलन था उसका उद्देश्य था कि लगान का नगद में परिवर्तन, लगान का नगद में परिवर्तन था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एका आंदोलन हुआ कब था? तो 1921 से 22 के बीच में जो है एका आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है कि स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के जनजातीय आंदोलन, बिहार के जातीय आंदोलन, बिहार के किसान आंदोलन के साथ। तो सही बात है कि बिहार के किसान आंदोलन के साथ जो है स्वामी सहजानंद का संबंध था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो जो स्वामी सहजानंद हैं वो किससे संबंधित हैं? बिहार में किसान आंदोलन से, बिहार में किसान आंदोलन से। जो स्वामी सहजानंद हैं इनके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इनके बारे में सारा कुछ पढ़ लीजिएगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से जो है बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और नेक्स्ट है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग से संबंधित है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति कब से कब तक लागू रही? तो आपको ध्यान रखना है 1765 से 1813 तक, ठीक है, 1765 से 1813 के बीच में लागू रही। तो ए इसका राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली, डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में जो है 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद तथा उनके प्रधान को आज्ञा दी कि वह स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंधन को अपने हाथ में ले ले, ठीक है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन आपके कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय था, पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोगों ने करीब आपके 100 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर यूट्यूब का नोटिफिकेशन आपको नहीं जाता है तो टेलीग्राम ग्रुप पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।